हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन गौतम है और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं। तो आज हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हमारी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी बीमारी होती है, हमें या हमें हमारे परिवार को, तो फ्रेंड्स जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो अराउंड 5 to 10 लाख रुपीस का जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो हमारे पॉकेट से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस एक्सपेंस को बचाने के लिए ही कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सेटल हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उसमें से एक कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और बात करें तो नेटवर्क हॉस्पिटल इसमें मोर देन 5000 हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? सपोज किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका क्लेम आता है, तो अगर वो स्टार हेल्थ के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट होता है उसका। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस में भी कई सारे प्लान होते हैं। उसी में से एक प्लान मैं आज आपको समझाने वाला हूं, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहला बताऊंगा एक्सीडेंट कवर फ्रॉम 1 डे। अगर आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आज ही अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, बट अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट जो है डे 1 से कवर है। ऑल अदर डिसीज आर इंक्लूडेड विच आर अराइजिंग आफ्टर 30 डेज। एक्सीडेंट को छोड़कर कोई भी बाकी डिजीज अगर अराइज होती है 30 दिन के बाद, वो आपकी कवर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, आज 7 मई है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। 7 जून के बाद अगर कोई भी डिजीज अराइज होती है, मतलब कोई भी डिजीज आपको हो जाती है 30 दिन बाद, तो वो सारी आपकी कवर है। ओके, उसके बाद कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं होता है। पॉलिसी लेने से पहले आपका कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं होगा। तो कई लोग बोलते हैं यार हेल्थ चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होगा, लेकिन नहीं, हमारी कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कोई हेल्थ चेकअप नहीं है। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड व्हेन यू आर गिविंग योर गुड फेथ टूवर्ड कंपनी। मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो वो भी कंपनी इंक्लूड करती है, अगर आपने सही बोला। ओके, जैसे सपोज आपको कैंसर है, ठीक है, और आपने कंपनी को बताया है कि मुझे कैंसर है, तो कंपनी कैंसर भी कवर करेगी। ओके, व्हेन यू डू एटीडी देन द क्लेम विल पास। मतलब एटीडी का मतलब क्या होता है? एडमिशन होना है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट करवानी है और उसके बाद डिस्चार्ज होना है। ये तीनों प्रोसेस अगर आपके हो गए तो कंपनी आपको क्लेम दे देगी। ओके, और मिनिमम 24 आवर्स का एडमिशन, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज होना चाहिए, मिनिमम 24 आवर्स का। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं सारे प्लान में। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में जो बेसिक फीचर है वो है अम्ब्रेला कवर फॉर एंटायर फैमिली। मतलब आप या तो इंडिविजुअल ले सकते हैं और या तो आप अपनी होल फैमिली के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। 1 साल के लिए भी पॉलिसी अवेलेबल है, 2 साल के लिए भी अवेलेबल। मतलब 1 साल का एक साथ प्रीमियम दे दीजिए या तो आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ दे दीजिए। ओके, मैक्सिमम फैमिली साइज जो होगा वो होगा 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड। ओके, सपोज किसी के चाइल्ड 3 से ज्यादा है, सपोज किसी के 4 बच्चे हैं, तो 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड हो जाएगा और 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, तो दोनों का प्रीमियम अलग अलग ही काउंट होगा। ओके, आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं एंट्री एज। तो फ्रेंड्स,
एडल्ट की एंट्री एज है इसमें 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। उसके बाद डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो 91 डेज से 25 की एज तक कवर है। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट नोट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे। मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ न्यूली मैरिड वेडेड स्पाउस एंड न्यूबॉर्न बेबी इज परमिसिबल ऑन पेइंग एडिशनल प्रीमियम। मतलब सपोज आपकी न्यू मैरिज होती है या तो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो आप कंपनी को बताएंगे, अगर मिड में ही हो रहा है तो भी आप कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे और आपसे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा और वो भी जो है ऐड हो जाएंगे आपके हेल्थ इंश्योरेंस में। उसके बाद इंटीमेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज और न्यूबॉर्न, आपको 60 डेज के अंदर अंदर ही बताना है कंपनी को। उसके बाद आप बताएंगे तो फिर ऐड नहीं होगा, फिर आप अगले साल ही ऐड करवा सकते हैं जब आपका रिन्यूअल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड। फ्रेंड्स, सम इंश्योर्ड क्या होता है कि आप कितने की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो इसमें कई सारे अवेलेबल हैं। 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं आप, 7.5 लाख, 10 लाख का करवा सकते हैं, 15 लाख का है, 20 लाख है, 25 लाख है, उसके बाद 50 लाख है, उसके बाद 75 लाख है, उसके बाद 1 करोड़ रुपए तक का। आप 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के टाइम पे 10 से 15 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर मेंबर का होना ही चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन नोट, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। फ्रेंड्स, ये 2 चीजें होती हैं। आप या तो कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या तो रीइंबर्समेंट अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स कैशलेस पहले मैं बताता हूं आपको। कैशलेस क्या होता है? नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आप जाके इलाज करवाते हैं तो आपको कोई भी कैश नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल होने चाहिए स्टार हेल्थ के। ओके, और रीइंबर्समेंट मतलब अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका जो पैसा है आप वहां पे पेमेंट करेंगे और उसका जितने भी बिल होंगे आपको कंपनी में देने पड़ेंगे। उसके बाद ये सारा पैसा जो होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगी कंपनी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, इफ स्टे इन डीलक्स लग्जरी सूट रूम एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी चार्ज। ओके, तो फ्रेंड्स सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। और अगर आप डीलक्स या फिर लग्जरी जो रूम लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज होगी, जैसा कि सारी कंपनियों में होता है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन में पहला, प्रोफेशनल फीस भी आपको नहीं देनी है। दूसरा, मेडिकल सर्विसेज सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ड्रग्स एंड मेडिसिन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्राइमरी कवर के बारे में, क्या क्या कवर करती है कंपनी। फ्रेंड्स, पहला कंपनी कवर करती है रोड एम्बुलेंस। उसके बाद कंपनी एयर एम्बुलेंस भी कवर करती है अगर इमरजेंसी है तो। उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एक्चुअल बेसिस पे, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से 60 दिन पहले का सारा खर्चा कंपनी लेगी। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन के 90 डेज बाद तक आपका जितना भी खर्चा होगा वो सारा जो है कंपनी देगी। ओके फ्रेंड्स, आयुष ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया। तो हमारे इंडिया में इसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है विश्वास किया जाता है। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल होने चाहिए आयुष ट्रीटमेंट के लिए। सपोज कोई बोलता है कि मुझे आयुष ट्रीटमेंट करवाना है, उसमें अगर उसकी पॉलिसी 5 से 15 लाख तक की है तो लिमिट है 15,000 रुपए। 20 से 25 लाख की पॉलिसी है तो उसके 20,000 रुपए की लिमिट है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी है तो 30,000 रुपए की लिमिट है। मतलब ये 15,000, 20,000, 30,000 रुपए आपको दे दिया जाएगा
और उससे आप जो है आयुष ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब घर में ही ट्रीटमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें पहला पॉइंट है ऑन एडवाइस ऑफ द अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर। डॉक्टर अगर एडवाइस करेगा तभी जो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कंडीशन ऑफ द पेशेंट सच दैट ही कैन नॉट बी रिमूव टू हॉस्पिटल, मतलब अगर पेशेंट की ऐसी कंडीशन है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता तभी जो ये ट्रीटमेंट करी जाएगी। उसके बाद पेशेंट टेक्स ट्रीटमेंट एट होम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूम इन हॉस्पिटल। ओके, अगर हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है तभी जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है वो घर पे करी जाएगी, वरना उसे हॉस्पिटल ही लाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब अगर आपका सपोज आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की थी और आपका सारा पैसा जो है 5 लाख का 5 लाख खर्च हो गया, तो हम क्या करेंगे? ओके, उसके लिए भी कंपनी ने काफी रूल्स बना रखे हैं, जिसमें से पहला है व्हेन योर सम इंश्योर्ड बिकम्स जीरो योर पॉलिसी गेट्स अ रिफिल इक्वल टू योर सम इंश्योर्ड। मतलब अगर आपकी जो पॉलिसी है वो जीरो हो जाती है, मतलब 5 लाख थे तो 5 लाख के 5 लाख ही खर्च हो गए, तो आपको उतना पैसा कंपनी 5 लाख रुपए और दे देगी। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की थी तो यदि अगर आपकी पॉलिसी 1 करोड़ की थी तो अगर आपका 1 करोड़ पूरा खर्च हो जाता है तो आपको 1 करोड़ और कंपनी दे देगी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ओके, दूसरा पॉइंट है 100% बेसिक सम इंश्योर्ड। जैसे कि मैंने बात करी 100% बेसिक सम इंश्योर्ड दे देती है कंपनी ओनली वंस। ओके, पॉलिसी पीरियड में एक ही बार देगी कंपनी। ओके, उसके बाद ऑल्सो फॉर सेम डिसीज। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप दूसरी डिजीज के लिए अगर आपका पैसा सारा खर्च हो जाता है और आप दूसरी डिजीज के लिए लेते हैं तभी आपको मिलता है, सेम डिजीज के लिए नहीं मिलता था। लेकिन अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सेम डिजीज के ऊपर भी जो बेसिक सम एश्योर्ड देना शुरू कर दिया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नॉट फॉर एक्सीडेंट कवर। एक्सीडेंट कवर में ये जो है नहीं होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बोनस सम इंश्योर्ड, मतलब कंपनी कुछ बोनस भी प्रोवाइड करती है। पहला, फॉर 5 लाख सम इंश्योर्ड 50% ईच क्लेम फ्री ईयर। मतलब अगर आपका पहला साल क्लेम फ्री, कोई भी साल, पहला छोड़ के कोई भी साल अगर आपका क्लेम फ्री ईयर होता है तो आपको 50% पहले साल दे दिया जाएगा। ओके, मतलब 5 लाख की पॉलिसी थी, 50% अगले साल अगर क्लेम नहीं आया 50% दे दिया, यानी 7.5 लाख की पॉलिसी हो गई आपकी। उसके बाद फॉर मोर देन 5 लाख सम इंश्योर्ड 100% ईच क्लेम फ्री ईयर। अब ध्यान से फ्रेंड समझना, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की थी, ओके, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की थी, उस साल आपने क्लेम नहीं लिया तो आपकी वो पॉलिसी हो गई 20 लाख की। ओके, और उस साल आपका क्लेम आ गया कितने का? 20 लाख का। आपके 20 लाख के 20 लाख सारे खत्म हो गए। तो कंपनी क्या करती थी, मैंने बताया था आपको सम इंश्योर्ड दे देती थी। ओके, यानी 10 लाख आपको और कंपनी देगी इलाज करवाने के लिए, यानी आप 30 लाख तक का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। और आपकी पॉलिसी कितने की थी? 10 लाख रुपए की। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न। ओके, तो वेटिंग पीरियड इसमें जो है 2 साल का होता है, 24 मंथ का। अगर आपका बेबी पॉलिसी लेने के 2 साल बाद हुआ है तो कंपनी कवर करेगी, और 2 साल पहले हुआ है तो कंपनी कवर नहीं करेगी। उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंस इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद वाले जो है सारे कवर किए जाएंगे। उसके बाद नॉर्मल हो या सिजेरियन, कोई भी बेबी हो कैसे भी हो तो वो कवर किया जाता है। उसके बाद क्लेम विल नॉट अफेक्ट हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स, मतलब हेल्थ चेकअप बेनिफिट मैं आपको आगे बताऊंगा हेल्थ चेकअप बेनिफिट क्या है।
इसके ऊपर भी जो है क्लेम अफेक्ट नहीं करेगा न्यूबॉर्न बेबी का। ओके, उसके बाद 2 डिलीवरीज आर कवर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पूरी लाइफ में 2 ही डिलीवरी कवर की जाएंगी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में। कोई भी कंपनी में, कैसी भी कंपनी हो हेल्थ इंश्योरेंस की, तो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, IRDAI की गाइडलाइंस हैं कि आप 2 ही जो है डिलीवरीज कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, कंपनी ने कुछ लिमिट प्रोवाइड कर रखी है। जैसे सपोज 5 लाख की उसकी पॉलिसी है, तो नॉर्मल अगर बेबी होता है तो 15,000, सिजेरियन 20,000, तो लिमिट उसमें 1 लाख रुपए तक की है। ऐसे ही टेबल मैंने पूरा बना रखा है। 7.5 लाख की पॉलिसी अगर है तो 25,000 नॉर्मल बेबी को दिए जाएंगे, सिजेरियन पे 40,000, लिमिट इसकी भी 1 लाख रुपीज है। उसके बाद 10 लाख से 25 लाख तक की अगर पॉलिसी बंदे ने ले रखी है तो नॉर्मल पे 30,000, सिजेरियन पे 50,000, लिमिट 1 लाख। उसके बाद 50 लाख से अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो नॉर्मल पे 50,000 और सिजेरियन पे 1 लाख रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, लिमिट है इसकी 2 लाख। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न। ओके, पेबल अंटिल न्यूबॉर्न बेबी कंप्लीट्स 1 ईयर। जब भी दिया जाएगा जब न्यूबॉर्न बेबी जो होगा वो 1 साल का हो जाएगा। एंड इज एडेड इन द पॉलिसी ऑन रिन्यूअल, मतलब रिन्यूअल पे वो बच्चा ऐड होना चाहिए तभी मिलेगा। ओके, उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी कवर वैक्सीनेशन बेनिफिट आर एडमिसिबल ओनली इफ क्लेम फॉर डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न हैज बीन एडमिटेड। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इसमें भी कंपनी ने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है। सपोज किसी की पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख तक की है तो 5,000 का वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको, और 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी अगर उसकी तो 10,000 का वैक्सीनेशन जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस, वो सारे खर्चे जब ऑर्गन देते समय होते हैं, मतलब 1 पर्सन इज गिविंग हिज सपोज किडनी टू अनदर पर्सन, जो उसमें जो एक्सपेंस होता है वो सारा भी कंपनी कवर करती है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। बायोरेट्रिक सर्जरी। फ्रेंड्स बायोरेट्रिक सर्जरी क्या होता है, जब किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है और उस फैट को कम करवाने के लिए जो सर्जरी होती है उसे हम बायोरेट्रिक सर्जरी कहते हैं। और हिंदी में अगर बोलें तो मोटापा कम करवाने के लिए जो सर्जरी होती है उसे बायोरेट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें वेटिंग पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है। उसके बाद इसमें भी कंपनी ने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है। अगर पॉलिसी 5 लाख से 15 लाख की है तो 2.5 लाख रुपए कंपनी प्रोवाइड करेगी, और अगर पॉलिसी 15 लाख से ऊपर की है तो कंपनी 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं हेल्थ चेकअप। ओके, तो फ्रेंड्स हेल्थ चेकअप भी कंपनी में होता है, आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं कंपनी में। अवेलेबल आफ्टर एवरी क्लेम फ्री ईयर, मतलब सपोज आपका उस कोई भी साल क्लेम फ्री ईयर है तो आप उसमें हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। मतलब पहला साल गया हेल्थ चेकअप करवाइए, दूसरा साल गया हेल्थ चेकअप करवाइए। ओके, उसके बाद अवेलेबल एट नेटवर्क हॉस्पिटल, अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तभी जो हेल्थ चेकअप का बेनिफिट है वो दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिसी शुड बी इन फोर्स। ओके, तो ये तो सभी को पता है कि पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। उसके बाद क्लेम डू नॉट अफेक्ट और रिड्यूस सम एश्योर्ड एंड बोनस। ओके, मतलब क्लेम अफेक्ट नहीं करता है और ना सम एश्योर्ड और बोनस। ओके, उसके बाद ओनली फॉर 1 पर्सन इन फैमिली, सबको पता है अगर सपोज 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड के लिए तो कोई भी 1 पर्सन ही हेल्थ चेकअप करवा सकता है। और इसके लिए भी कंपनी ने जो है लिमिट डिसाइड कर रखी है। अगर जो पॉलिसी है वो 5 लाख रुपए की है तो 2,000 रुपए का हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। 7.5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 2,500, ऐसे ही 10 लाख की पॉलिसी है 3,000, 15 लाख की पॉलिसी 4,000, 20 लाख की पॉलिसी 4,500, 25 लाख की पॉलिसी 4,500, 50 लाख और अबव 5,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किसके लिए?
हेल्थ चेकअप के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं बात हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश क्या होता है? कुछ कंपनी जो है अपने पेशेंट और कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, तो उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, तो वो सुन लेते हैं पहले। पहली कंडीशन है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम 7 डेज एवरी एपिसोड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, 120 डेज मैक्सिमम ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड, मतलब कंपनी पर हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन तक देगी और पॉलिसी पीरियड में 120 डेज तक मैक्सिमम देती है। इसमें लिमिट क्या है? लिमिट की बात करेंगे तो 5 लाख की अगर पॉलिसी है तो 500 रुपये हर दिन कंपनी प्रोवाइड करती है पेशेंट को, एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका। अगर पॉलिसी 7.5 लाख से 10 लाख की है तो 750 हर दिन के देगी कंपनी। 15 लाख से 20 लाख की अगर पॉलिसी है तो 1000 रुपये पर डे देगी। 25 लाख की पॉलिसी है तो 1500 देगी, और अगर 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो कंपनी 2500 रुपये देती है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट होता है। आई एंड डेंटल ट्रीटमेंट, तो फ्रेंड्स आई और डेंटल ट्रीटमेंट अगर किसी को करवाना है तो उसके लिए भी कंपनी जो है कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है, कुछ लिमिट कंपनी ने दे रखी है इसमें भी। तो फ्रेंड्स इसमें फ्री डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दूसरा, एवरी 3 ईयर ब्लॉक क्लेम विल नॉट अफेक्ट और रिड्यूस सम इंश्योर्ड, हर 3 साल के क्लेम फ्री ईयर के बाद जो कंपनी है ये आपको प्रोवाइड करवाती है और ये क्लेम पर कोई इफेक्ट नहीं करता। कॉस्ट ऑफ स्पेक्स और कॉन्टैक्ट लेंस आर ऑल्सो पेड। ओके, चश्मे के लिए भी जो है पैसे प्रोवाइड करवाती है। सम इंश्योर्ड, अगर पॉलिसी 5 लाख से 7.5 लाख तक की है तो 5000 कंपनी देती है। उसके बाद 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपये देती है, और 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 15,000 रुपये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी आई और डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेंट। ओके, तो फ्रेंड्स लिमिट पर कंसल्टेशन 300 रुपये आपको दी जाएगी अगर आप बाहर से कंसल्टेशन लेते हैं। उसके बाद क्लेम डू नॉट अफेक्ट और रिड्यूस सम इंश्योर्ड। उसके बाद ओपी बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क फैसिलिटीज। उसके बाद पेबल वाइल पॉलिसी इज इन फोर्स। उसके बाद सम इंश्योर्ड और लिमिट, हर चीज़ में कंपनी ने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है। तो इसमें भी 5 लाख की पॉलिसी है तो 1200, उससे ऊपर की 1500, ऐसी कंपनी ने सारे जो है टेबल बना रखा है पूरा। 7.5 लाख की पॉलिसी 1500, 10 लाख की पॉलिसी 2100, 15 लाख की पॉलिसी 2400, 20 लाख की पॉलिसी 3000, 25 लाख की पॉलिसी 3300, और 25 लाख से ऊपर की अगर पॉलिसी है तो 5000 कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ओके, तो उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सीडेंट, डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के बारे में। ओके, तो पहला पॉइंट है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड पीटीडी फॉर वन नॉमिनेटेड पर्सन। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कंपनी ने प्रोवाइड करवा रखा है। उसके बाद दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 100%, जैसे 5 लाख की पॉलिसी थी तो 5 लाख का सम इंश्योर्ड जो है फैमिली वालों को दे दिया जाएगा। उसके बाद एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर्ड 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। ओके, उसके बाद बात करते हैं डे 1 कवर, मतलब डे 1 से ये कवर है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं बायबैक ऑफ पीडी वेटिंग पीरियड। ओके, मतलब क्या होता है? अगर आपने पॉलिसी ली है और आपको डायबिटीज है, ओके, तो कंपनी बोलती है हम 3 साल बाद कवर करेंगे अगर तुमने सच बताया, और अगर सच नहीं बताया तो अगर 3 साल बाद होती है तो भी हम कवर नहीं करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है इसे भी कम करवाने के लिए कंपनी ने बोला है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो 3 साल से हम आपका कर देंगे 1 साल, 1 साल बाद आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, अवेलेबल ऑन फ्रेश पॉलिसी, पोर्टेबिलिटी पर नहीं है, सिर्फ फ्रेश पॉलिसी के ऊपर है। उसके बाद नॉट अवेलेबल ऑन रिन्यूअल एंड पोर्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो मतलब अगर आप पहले से बीमार हैं या कोई आपको बीमारी है
तो आप कंपनी को बताइए और 3 साल बाद उसका जो है क्लेम लीजिए। अगर 3 साल नहीं लेना तो आप, जैसा कि मैंने बताया, 1 साल में ही ले सकते हैं, पर उसके लिए भी कंपनी ने कुछ प्रीमियम डिसाइड कर रखा है। ओके, तो अगर किसी को भी, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की फर्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करिए और मेरे से सारे डाउट क्लियर करिए। और अगर प्रोडक्ट आपको लेना हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।